नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आप सभी के लिए मैं बता दूं कि आपका जो स्पोकन का क्लास चल रहा था, आप रेगुलर क्लास हो गया है और इस पे आपको बताया गया था कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको पूरा स्पोकन का जो क्लास है पूरा आपको फ्री पढ़ाया जाएगा। इसमें कोई निसंदेह नहीं है। 45 दिन का हमारा टारगेट है साथियों और 45 दिन में आपको रेगुलर पढ़ाऊंगा और 45 क्लास में यकीन मानिए कि आपका कॉन्फिडेंस होगा बहुत ही अच्छा होगा और आप अंग्रेजी बोलने के तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाएंगे और आपकी स्पोकन में बहुत अच्छी सुधर जाएगी। एक चीज होता है कि अगर आप अंग्रेजी बोल नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते हैं तो इससे बड़ी दिक्कत होती है। तो उन्हीं सी चीजों को मैं देखते हुए आपके लेकर आया और स्पोकन का एक क्लास किया। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसी प्लेटफॉर्म पे मैं क्लास 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्जाम के लिए जल्द ही क्लास लेकर आने वाला हूं साथियों। और उस क्लास से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगी। उससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी प्रॉमिस आपसे रहेगी। तो आप सभी जुड़ना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा साथियों। और अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते अपने टॉपिक की तरफ साथियों। आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे कुछ वर्ड दिख रहे होंगे, मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वर्ड आपके कि जब किसी वाक्य के अंत में उत्सुक, तैयार, बेचैन, के लिए चिंतित होना ऐसे शब्द आए तो ऐसे वाक्य का स्ट्रक्चर जो होता है निम्न प्रकार से होता है। पर साथियों, जब हम कहते हैं कि मैं बेचैन हूं, उत्सुक हूं, ठीक है, बेकरार हूं, इन वर्डों का अंग्रेजी हम खोजते हैं कि अंग्रेजी क्या होता है, बट बेसिकली इनकी अंग्रेजी कोई नहीं होती है, इनका एक स्ट्रक्चर होता है। उन्हीं स्ट्रक्चर को मैं आपको बताऊंगा इस पर कि किस तरीके से पढ़ा जाता है साथियों। तो आप घबराइए बिल्कुल नहीं, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आपको पूरी वीडियो देखना है और समझना है साथियों कि कैसे हमको बोलना है, ठीक है। तो अगर इतनी बात क्लियर हो गई होगी तो अब चलते हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। क्या आप हमारी बात है कह रहा है कि सब्जेक्ट इज एम आर जो है, उसके बाद ईगर, एनेक्सिस होना, वरीड होना, 2+V1। आपको पता है कि जब भी किसी वाक्य के अंत में चाहे बीच में टू लगा होगा तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म रहेगी। इतनी बात समझ में आ गई। इसका जो आपका अगर बात की जाए कि इसकी पहचान क्या है, तो जिस वाक्य के अंत में ये शब्द आ जाए, ये शब्द आ जाए, ये शब्द आ जाए और ये अगर ये वर्ड आता है तो इनको इन्हीं वर्डों से बनाएंगे। और बेसिकली मैं इसको अगर एक चीज और बता दूं, अगर ये हाँ हूं है, इसी में आपका आ जाएगा था, थी। क्या चीज मेरे साथियों? था और थी कमा थे। अगर पास्ट के भाव मिलेगा तो बस क्या कर देना है, वास और क्या चीज, वर। और आपको मैंने बताया था, इतना तो आपको ज्ञान जरूर होगा साथियों कि एक वचन के लिए हम लोग सिंगुलर के लिए यूज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के लिए आर का प्रयोग करते हैं, सिर्फ आई के साथ। सेम उसी तरीके से सिंगुलर के लिए और इसका होता है प्लूरल के लिए। तो पास्ट का भाव मिलेगा तो वाज वर का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट का मिला है तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो सेंटेंस क्या कह रहा है कि वह पढ़ने के लिए इच्छुक है, वह पढ़ने के लिए इच्छुक है। तो वह की अंग्रेजी हम लिखेंगे साथियों ही, और ही के साथ इसका प्रयोग करेंगे, ही इज। इन तीनों में से कोई भी वर्ड लिख दीजिए, कोई भी। मैं लिख सकता हूं ईगर, क्या लिख दिया दोस्तों, ईगर टू क्या चीज, रीड, वर्ब हो गया रीड। अब यहीं पर मैं लिख सकता हूं ही इज एनेक्सिस टू रीड, ही इज वरीड टू रीड। यानी इन तीनों वर्डों में से आप कोई भी वर्ड का प्रयोग करेंगे तो आपका सेंटेंस बिल्कुल भी करेक्ट होगा साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो बिल्कुल ना घबराइएगा। उसके बाद कह रहा कि तुम मेरे बारे में जानने के लिए उत्सुक हो, तुम मेरे बारे में जानने के लिए क्या हो, उत्सुक हो। तो उसका जो अंग्रेजी क्या हो जाएगा, तुम की अंग्रेजी पहले हम लोग लिखेंगे साथी, तुम की अंग्रेजी यू, और हाय हूं है यू के साथ आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद साथियों अगर मैं बात करूं कि आर के बाद क्या हो जाएगा, वरीड लिख दो। उन तीनों वर्डों में से कुछ भी लिखो, आपका क्या हो जाएगा, सेंटेंस सही हो जाएगा साथियों। वरीड मैंने लिख दिया, वरीड टू मेरे बारे में, तो नो अबाउट किसके बारे में, मी। यू आर वरीड टू नो अबाउट मी, तो मेरे बारे में जानने के लिए बेचैन हो, उत्सुक हो। इन वर्डों में से कुछ भी लगा दो, चिंतित हो, कोई भी वर्ड लगाएंगे आपका सेंस यही मिलेगा। इसके बाद कह रहा है कि वह इस काम को करने के लिए बेचैन है। कौन है साथियों, वह। तो वह के लिए ही बेचैन है, इज है, तो ही इज वरीड में लिख सकता हूं, कुछ भी उसमें से लिखो, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, सही हो। वरीड टू डू, और इस काम के लिए प्यारे साथी दिस वर्क, दिस वर्क। तो ही इज वरीड टू डू दिस वर्क। क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई? अगर क्लियर हुई तो जरूर बोलिएगा हाँ, यस,
से यस, वेरी गुड। अब आ जाइए, यहाँ पे सेंटेंस लिखा है कि वह स्नान करने को बेचैन है या था, तो आप लिख सकते हो वह के लिए ही का प्रयोग करेंगे, ही इज वरीड लिख सकते हो साथियों, वरीड टू बाथ, ही इज वरीड टू बाथ, वो नहाने के लिए या स्नान करने के लिए क्या था, बेचैन था। अब अगर तुम खाना बनाने को बेचैन हो, अकेले बेचैन हो, बात एक है, ये साथियों बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अब आ जाइए, तुम खाना बनाने के लिए क्या हो, बेचैन हो, तुम क्या अंग्रेजी करोगे साथियों, यू, आयु के साथ आर, यू आर ईगर का प्रयोग कर सकते हो मेरे साथियों। अच्छा, आप यहाँ पर एनेक्सिस का प्रयोग कर सकते हो, दोनों में से किसी का वर्ड प्रयोग करोगे तो मैं वरीड का प्रयोग करना हूं, क्योंकि वरीड जो शब्द है थोड़ा सा बोलने में और लिखने में बड़ा आसानी हो रहा है, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ वरीड का प्रयोग थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। यू आर ईगर भी बोल सकते हो, एनेक्सिस भी बोल सकते हो, ये वर्ड आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट जो ईगर है साथियों वो आपका, और वरीड वरीड ज्यादा यूज होता है, इसका भी बहुत यूज कर सकते हो, बट यहाँ पर ईगर भी प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं साथी। अगर चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, ईगर का भी प्रयोग कर सकते हो कि ही यू आर ईगर टू, खाना बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए तो कुक, और क्या चीज, फूड। बात क्लियर हुई, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैं तुमसे मिलने को उत्सुक हूं, कौन साथियों, मैं, तो मैं की अंग्रेजी आई, और आई के साथ एम, और मिलने के लिए तो क्या मैं लिख सकता हूं, वरीड, क्या चीज मेरे साथियों, वरीड, मैं लिख सकता हूं वरीड, मैं लिख दिया कि आई एम वरीड टू मीट, और किससे, यू, आई एम वरीड टू मीट यू। राम यहाँ पढ़ने को क्या है, बेचैन है, तो राम की अंग्रेजी मेरे साथियों राम, और राम के साथ इज, तो राम इज वरीड, क्या चीज, वरीड, राम इज वरीड टू रीड, और यहां का मेरे साथियों हियर, राम इज वरीड टू रीड हियर। क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई, वेरी गुड। अब उसके बाद करा, तुम बाजार जाने के लिए चिंतित हो, तुम की अंग्रेजी यू के साथ में प्रयोग कर सकता हूं आर, यू आर, ठीक है, वरीड, यू आर वरीड, ठीक है, यू साथियों ये आपका है, ए है, ठीक है, मार्कर नहीं चल रहा है जी, क्या होगा इसको, एक मिनट साथियों, एक मिनट, हैंग कर रहा है क्या, छो, इसमें मक्खी बैठ गई थी, अगर मक्खी बैठ जाएगी तो नहीं चलेगा, ठीक है, यू आर वरीड, ठीक है, यू आर वरीड टू गो, टू कहां पर साथियों, मार्केट, टू गो टू मार्केट। क्या इतनी बात क्लियर हुआ, से यस, वेरी गुड। कह रहा है कि मैं अपना काम पूरा करने को बेचैन था, अब यहां पर था थी आ गया, तो मैं की अंग्रेजी आई के साथ प्रयोग करेंगे वाज, आई वाज वरीड, आई वाज वरीड, आई वाज वरीड टू डू, मैं अपना काम, तो टू डू माई वर्क, टू डू माई वर्क, मैं अपना काम करने के लिए बेचैन था साथियों। क्या इतनी बात अगर आपको समझ में आई हो तो बोलिएगा बिल्कुल। कह रहा है कि वो यहाँ पढ़ने के लिए, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि वो यहाँ पढ़ने के लिए क्या था, बेचैन था, तो वो यहाँ पढ़ने के लिए बेचैन है, ठीक है, वेरी गुड। अगर इतनी बात क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ तो आगे हम लोग चलें, बेहतरीन, बहुत ही अच्छा, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, आप सभी समझ रहे हैं तो अच्छा बात है। चलिए अब आगे का एक टॉपिक एक और देखते हैं हम लोग, ये एक स्ट्रक्चर और भी है। कह रहा है कि जिस वाक्य के अंत में कैसा होगा, कैसा रहेगा, कैसा आया होगा हो, तो ऐसे वाक्य को साथियों हम लोग निम्न तरीके से बनाते हैं। अब इनका देखिए बनाने का 3 तरीका होता है, अंग्रेजी कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, ठीक है, और ये बोलचाल की भाषा में यूज होता है। अंग्रेजी ना बोल पाना सबसे बड़ी समस्या होगी, बट बोल लेना, कैसे बोल लेना, ये समझाने के लिए थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा, बट वो उतनी भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। अंग्रेजी को मैं एक ही बात आपसे कहूंगा कि अंग्रेजी को कभी भी आप पढ़िएगा तो उसको कम्युनिकेट करके बोलिएगा, एक दूसरे से बातचीत करके बोलिएगा। देखिए अगर एक दूसरे से बात करेंगे, आप किसी भी वर्डों को आप लोग बोलेंगे तो आपका जो बोलने का फ्लुएंसी होगा ना, बहुत बेस्ट होगा।
बट आप सोचो कि मैं अकेले पढ़ लूं तो ये थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी साथियों। बोल आप लोग देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। रीजन क्योंकि आप अपने से बोलोगे तो आपको गलत और सही का पता नहीं लगा है, लगे पे नहीं करेगा कि कैसे क्या गलत और क्या सही है साथियों। तो थोड़ा इस पे ध्यान देना पड़ेगा। आज उसके बाद कह रहा है कि हाउ अबाउट, व्हाट अबाउट और सपोजिंग बिफोर, यानी इन वर्डों को हम लोग 3 तरीके से बोल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। कह रहा है अभी वह चलना कैसा रहेगा, ठीक है, अभी वहां चलना कैसा रहेगा। अब इसको बोलने के लिए आप 3 तरीके से बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, ठीक है। कह रहा है कि वहां चलना कैसा रहेगा, पहले तो यहाँ तीनों में से कोई भी लिख सकते हो, तीनों स्ट्रक्चर का मतलब एक ही है। तो मैं लिख सकता हूं क्या चीज, हाउ, क्या लिख दिया, हाउ अबाउट, उसके बाद क्या चीज, गोइंग, वहां के लिए देयर, और क्या चीज, नाउ। वहां चलना कैसा रहेगा तो हाउ अबाउट गोइंग देयर, हाउ अबाउट गोइंग देयर। अभी वहां बैठना कैसा रहेगा, वहां बैठना कैसा रहेगा, वहां बैठना कैसा रहेगा। तो इन तीनों में से लिख सकते आप लोग, कह सकता है कि व्हाट, ठीक है, अबाउट, व्हाट अबाउट सीटिंग, सीटिंग, और वहां के लिए देयर, व्हाट अबाउट सिटिंग देयर। उसके बाद कह रहा है कि यह काम करना कैसा रहेगा, यह काम करना कैसा रहेगा। जब आप बोल चालू बोलते हो यह काम करना कैसा रहेगा, इसको कैसे बोलेंगे, तो बिल्कुल ना घबराइए, यह काम करना कैसा रहेगा तो क्या बोल सकते हैं आप लोग, सपोजिंग। मैं तीनों तरीके से बना दे रहा हूं, तीनों का मतलब एक ही हो जाएगा साथियों, सपोजिंग। कह रहा है सपोजिंग, उसके बाद क्या रहेगा, सपोजिंग, उसके बाद रहेगा काम करना, डूइंग, डूइंग यह काम के लिए दिस वर्क, दिस वर्क। क्या इतनी बात क्लियर हुआ आपका, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आ जाओ, कह रहा है कि उस लड़के को बुलाना कैसा रहेगा, तो क्या लिख सकते हो, व्हाट, व्हाट अबाउट, एक मिनट, व्हाट अबाउट कॉलिंग दैट बॉय, दैट बॉय। उस लड़के को बुलाना, आपका ये ओ है साथियों, क्या है, ये ओ है। उस लड़के को बुलाना कैसा रहेगा तो व्हाट अबाउट कॉलिंग दैट बॉय। इस काम को करना कैसा रहेगा तो व्हाट अबाउट टू नहीं, टू का प्रयोग नहीं करेंगे, डूइंग दिस वर्क का प्रयोग करेंगे। कह रहा है कि उसे दौड़ाना कैसा रहेगा, तो आप लोग लिख सकते हो इनमें से कुछ का प्रयोग करो, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं व्हाट अबाउट, व्हाट उसे बुला दौड़ाना, तो व्हाट अबाउट, व्हाट अबाउट रनिंग हिम, व्हाट अबाउट रनिंग हिम, उसे दौड़ाना कैसा रहेगा। तो इनसे जब भी आपको प्रश्न आएंगे तो इसी तरीके से आपका बनेगा, और उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा साथियों। उसके बाद कह रहा है कि तुमसे मिलना कैसा रहेगा, क्या लिख सकते हो, तुमसे मिलना कैसा रहेगा तो लिख सकते हो कि हाउ अबाउट, ठीक है, मीटिंग यू, हाउ अबाउट मीटिंग यू। उसके बाद उससे बात करना कैसा रहेगा, लिख सकते हो हाउ अबाउट, ठीक है, टॉकिंग तुमसे, विथ यू, विथ यू। तो ये जितने भी वर्ड आपको देख रहे हैं साथियों, ये इसी तरीके से बनेंगे और इनका अंग्रेजी इसी तरीके से बनेगा, और उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बहुत ही बेस्ट आएगा, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर हुई। और ये दोनों आपको यूज करना है, एक कैसा करिए कि एक शीशे के सामने खड़े हो जाइए और आपस में बोलिए, बोलिए जवाब दीजिए, बोलिए और जवाब दीजिए। ये कुछ मूल मंत्र मैं इनका एक दिन बताऊंगा आपको किस तरीके से बोला जाता है और किस तरीके से पढ़ा जाता है। उसके लिए आपको 1-2 मिनट की वीडियो में बनाऊंगा, उसमें सारा चीज बताऊंगा कि मैंने कैसे सीखा और किस तरीके से बोलते हैं साथियों, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और पढ़ाई करते रहिए।